हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने कंप्यूटर का चैप्टर 1 कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप और चैप्टर 2 कंप्यूटर का परिचय कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के इतिहास से लेकर वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर की खोज कैसे हुई, किसने की, उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या विशेषता रही हैं, कंप्यूटर में समय समय पर कितने और किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस या फिर पास्कल को? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है एबाकस को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एबाकस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से? तो इसका सही आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एबाकस शब्द किस शब्द से लिया गया है? ABAC, ABC, ABAX, ABAS? यह छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABAX। एबाकस शब्द ABAX शब्द से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पास्कल किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस? तो ब्लेस पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ हैं, वहाँ के वे वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? न्यूटन, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एलन एवं ट्यूरिंग? तो डिफरेंस इंजन की जो खोज की गई है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता था? पंच कार्ड पर, गणना पर, मापन पर या फिर डिजिटल पर? तो एनालिटिकल इंजन जो है वो पंच कार्ड सिद्धांत पर कार्य करता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, IBM की स्थापना कब हुई? सन 1926 में, 1927 में, 1924 में, 1925 में? तो IBM की जो स्थापना की गई है वो सन 1924 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस, पास्कल? तो विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस या फिर यूनिवैक? तो व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर यूनिवैक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ENIAC की खोज किसने की थी? ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया है, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसकी खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा, एलन एवं ट्यूरिंग के द्वारा या फिर JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा या फिर विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी? तो ENIAC की जो खोज की गई है वो JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एवं ट्यूरिंग ने, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो यह बहुत सारे लोगों को इसकी आंसर पता होगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की खोज कर ली गई थी, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, IC चिप,
वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के समय आईसी चिप का खोज कर लिया गया था और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का ही इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है यूएलएसआईसी का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भविष्य में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग देखेंगे या देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा। तो ट्रांजिस्टर की जो खोज की गई थी वह विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम शॉकले के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसी चिप की खोज किसने की थी? तो चिप जो खोजा गया था, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जैक किल्बी के द्वारा या रॉबर्ट नोई, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली, विलियम शॉकले या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा। तो आईसी चिप की जो खोज की गई है वो जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आईसी चिप बना होता है किस चीज़ का बना होता है आईसी चिप? Si+Fe का या फिर Si+Je का, Si+Ge का, Ge+Si का या फिर Cu+Si का। तो आईसी चिप जो होता है वो किसका बना होता है? तो Si+Ge का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंफ्यूज ना हो, आईसी चिप जो होता है वो Si+Ge का मिल करके बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शुरुआत हो गई थी वो हुई थी द्वितीय पीढ़ी से। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत हुई है वो हो गई थी हमारी तृतीय पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पीढ़ी में या फिर द्वितीय पीढ़ी में या फिर तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोसेसिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी हमारी चतुर्थ पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या फिर पंचम पीढ़ी में? तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी को जब प्रयोग किया जाता है वो पंचम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटा कंप्यूटर है लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप? तो सबसे छोटा कंप्यूटर जो माना जाता है वो नोटबुक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है नैनो सेकेंड में, पिको सेकेंड में या फिर फ्लॉप्स में या फिर माइक्रो सेकेंड में या फिर क्वांटम सेकेंड में? तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।